हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का आज अपन अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि बहुत छोटा सा और इजी सा टॉपिक है। कक्षा 10 में भी आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। टॉपिक है आपका विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए, इससे पहले की वीडियो में आपने विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं। विद्युत ऊर्जा का मतलब है कि एक निश्चित समय के दौरान किया गया कुल कार्य कितना है, यानी आपने एक दिन में कितना कार्य किया, वो आपकी ऊर्जा है। और यहाँ पे अपने विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो वो एक विद्युत परिपथ से जुड़ा होता है, यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में जो कार्य किया जाता है और जो कि बैटरी के द्वारा किया जाता है। लेकिन बात अपन विद्युत शक्ति की करें तो एकांक समय में किया गया जो कार्य है, मान लीजिए 5 मिनट में या 5 घंटे में बैटरी के द्वारा जितना कार्य किया जाता है वो उस बैटरी की टोटल ऊर्जा हो जाती है। और जितने समय में किया जाता है उस समय का जब आप उस ऊर्जा में भाग लगा देते हैं तो एकांक समय में किया गया कार्य आ जाता है, जिसे अपन विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी शब्दों में अपने को लिखनी है। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा से शुरुआत करेंगे और एकांक समय बनाने के लिए समय का भाग लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से लिखी है। विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के द्वारा यानी बैटरी के द्वारा धारा प्रवाह के लिए, यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो किया गया कार्य है इसे अपन विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक आपकी विद्युत ऊर्जा की परिभाषा हो जाती है। किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं और किए गए कार्य की दर का मतलब है एकांक समय में किया गया कार्य। तो आप दर तक लिखते हैं तो भी सफिशिएंट है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। या फिर एकांक समय में ऊर्जा हास। ऊर्जा हास का मतलब क्या है कि बैटरी जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी तो जो भी उपकरण आपका लगा हुआ है वो उस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देगा। जैसे ही दूसरे रूप में परिवर्तित करेगा बैटरी की जो ऊर्जा है उसमें कमी आ जाती है। तो एकांक समय में बैटरी की ऊर्जा में जितनी कमी आती है वो उसकी शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है या एकांक समय में ऊर्जा हास, बैटरी की ऊर्जा की हास की बात कर रहे हैं। ऊर्जा हास का मान विद्युत परिपथ की शक्ति कहलाता है। क्लियर है? तो ये विद्युत शक्ति की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद में अपन इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट करना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक विद्युत परिपथ है, उसके अंदर यदि किसी परिपथ में t समय तक, यानी आपने जितने टाइम से शुरुआत करी है उसके बाद में t समय के बाद में t समय तक धारा प्रवाह के लिए बैटरी के द्वारा किया गया कुल कार्य W है। 5 मिनट में, टी का मतलब है टाइम, जो कि मिनट में, सेकंड में या घंटे में आप लेंगे, लेकिन समय का जो ऐसा मात्रक है उसको आपको लास्ट में सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो 5 सेकंड में किया गया कार्य मान लीजिए W है, तो 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? आप समय का भाग लगा देंगे। क्लियर है? तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या है? कार्य की दर, कार्य बटा समय। तो ये आपके पास विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो जाता है, कार्य बटा समय। अब कार्य क्या है? बैटरी के द्वारा किया गया कार्य ही तो है, जिसे अपन ने पिछले टॉपिक में क्या कहा था? विद्युत ऊर्जा कहा था। और विद्युत ऊर्जा से जुड़े हुए अपने पास 3 फॉर्मूले आए थे। तो जैसे ही आप इस W की जगह तीनों फॉर्मूले रिप्लेस करेंगे और सब में जब आप टाइम का डिवाइड लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो आपके पास विद्युत शक्ति के 3 फॉर्मूले आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। विद्युत ऊर्जा के कल अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। W इज इक्वल्स टू V, यानी परिपथ में लगाया गया विभवांतर, I परिपथ में बहने वाली धारा, और कितने समय का कार्य काउंट कर रहे हैं आप, वो T। तो VIT परिपथ में किया गया कार्य है या बैटरी की ऊर्जा है। ठीक है? इसका दूसरा फॉर्मूला होता है V²/R इंटू टी, यानी ओम के नियम से सिंपल आपने I की जगह वैल्यू रख करके इसको V²/R इंटू टी में बदला था। और उसके बाद में अगेन आप इस फॉर्मूले के अंदर से V को हटा दीजिए, तो ओम का नियम कहता है V इज इक्वल्स टू IR। तो जब आप V की जगह IR लिखेंगे तो ये I का स्क्वायर RT हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले अपन ने विद्युत ऊर्जा के इसे ठीक पहले वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन विद्युत शक्ति की। तो यहाँ पे अपने पास जो पावर है P से अपन इसे प्रदर्शित करते हैं, ये आपका कार्य बटा समय ही तो है। ठीक है सर, कार्य बटा समय है। कार्य के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले आए हैं। तो जैसे आप तीनों फॉर्मूले W की जगह रिप्लेस करेंगे और उसमें T का भाग लगाएंगे, तो ऑलरेडी सब के अंदर T है, तो T का जैसे आप भाग लगाएंगे तो इन सब में से T रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास विद्युत शक्ति के जो फॉर्मूले बच जाएंगे वो हो जाएगा विद्युत शक्ति P बराबर VI
यहाँ से रह जाएगा आपके पास v²/r और यहाँ से रह जाएगा i²r। तो जनरली p का जो फॉर्मूला है वो केवल यही एक फॉर्मूला ज़्यादातर काम में लिया जाता है, p = vi। उसके बाद में आप ओम का नियम अप्लाई करके और इन दोनों की जगह वैल्यू रख करके ये 2 फॉर्मूले और लेके आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है, यहाँ से आप इसका मात्रक लगा लीजिए। मात्रक कैलकुलेट करेंगे तो W क्या है सर? W तो कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बटा में समय है, समय का मात्रक क्या होता है सर? सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड है वो आपका विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाता है, और जिसे एक शब्द के अंदर वाट कहा जाता है। और इस वाट का जो संकेत है वो आप लोगों को W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी W है वो जब किसी फॉर्मूले के अंदर लगाया जाता है तो कार्य को प्रदर्शित करेगा, और किसी मात्रक के अंदर लगाया जाएगा तो वो वाट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आपके पास मात्रक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जनरली आप लोगों ने अपने घरों में जो पानी चढ़ाने की जो मोटर होती है या जो ट्यूबवेल की मोटर होती है, उस मोटर की आप लोगों ने पावर पढ़ी होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो मोटर है इसकी शक्ति कितनी है, 1 HP या 2 HP का या 1.5 HP का या हाफ HP का मोटर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HP? तो HP जो आपका वहाँ पे लगाया गया है वो आपका यूनिट है, विद्युत शक्ति का यूनिट है, जिसे अपन फुल फॉर्म में हॉर्स पावर कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। तो एक जो HP होता है उसका मीनिंग कितना होता है, उसका मतलब कितना होता है, चलिए इसको भी अपन जान लेते हैं। कई बार बहुत सारे जो ईजीएस्ट प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान का टॉपिक होता है, वहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से पूछी जाती है कि 1 HP की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको आपको फिक्स वैल्यू याद रखना है, 746 वाट होती है, 746 वाट। यानी 746 वाट अगर आपका है तो उसको आप 1 HP भी कह सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद में इसका एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि सर अपने जो घरों में बिजली सप्लाई होती है तो वो आपका जो पावर स्टेशन होता है वहाँ से लेकर के जब अपने घरों तक बिजली सप्लाई होती है तो बहुत ज़्यादा हायर पोटेंशियल के ऊपर, उच्च विभव के ऊपर उनको स्थानांतरित किया जाता है। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं, खंबे लगे होते हैं, और उनके ऊपर जो उनके ऊपर जो वायर लगे होते हैं उनके ऊपर 11,000 वोल्टेज की वो करंट उसके अंदर फ्लो होता है। तो उसको 11,000 वोल्ट के अंदर क्यों फ्लो किया जाता है? और उनके अंदर आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा तो उसमें कुछ आवाज़ भी जनरेट होती है। तो उनकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे कुछ शक्ति का हास भी होता है, कुछ ऊर्जा का हास भी होता है। यदि ऊर्जा का हास आप लोगों के पास आ जाए और प्रति सेकंड ऊर्जा हास जो होगा उसे अपन शक्ति हास कह देंगे। तो जनरली यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्रिएट होता है, और इस फार्मूले के ऊपर 12th क्लास के फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल बनने की संभावना रहती है। चलिए इसको अपन स्टडी करते हैं। ये कहता है कि यदि RC या प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध वैल्यू दे रखी है, प्रतिरोध की केबल है आपके पास, यानी जो केबल है उसका प्रतिरोध आपको दिया गया है, केबल है, उससे P शक्ति को, P यानी पावर को, और ये P इसका कोई संख्यात्मक मान है जिसे अपन वाट के अंदर काउंट करेंगे, P वाट की शक्ति को वोल्टता V के ऊपर पहुंचाना है। यानी वो जो करंट जा रहा है उसका पावर कितना है, उसका रेजिस्टेंस कितना है और उसका वोल्टेज कितना है, ये 3 बातें आप लोगों को दे रखी हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा हास कितना होगा, ऊर्जा क्षय कितना होगा। ठीक है, तो PC की जो वैल्यू होती है वो आप लोगों के पास आएगा P², यानी जितने पावर की विद्युत शक्ति आप वहाँ से भेज रहे हैं उसकी वैल्यू है, इंटू R उस केबल का रेजिस्टेंस है, अपॉन जितने वोल्टेज के ऊपर आप उस सप्लाई को भेज रहे हो उसका वोल्टेज का स्क्वायर है। तो P²R/V का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद में इसके ऊपर एक एग्जाम्पल अपनी बुक के अंदर दे रखा है, उसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जनरली इस एग्जाम्पल के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा बहुत अच्छे से देख लें, और अपने बुक के अंदर केवल यही एक एग्जाम्पल है जो इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को दिया गया है। तो इसको अपन समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक 220 वोल्ट का, 220 वोल्टेज का तथा 100 वाट का बल्ब है। आप लोगों ने जब मार्केट में पुराने ज़माने में बल्ब चलते थे, आजकल उसके बाद में CFL आया, आजकल LED चलना शुरू हो गया है। तो जब बल्ब अपन खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, एक तो वाट लिखा होता है और एक वोल्टेज लिखा होता है। यानी कि ये बल्ब है वो इतने वोल्टेज के ऊपर वर्क करेगा और इतने वाट की शक्ति है वो जनरेट करेगा। तो 220 वोल्टेज की सप्लाई के ऊपर काम करता है वो, और 100 वाट है।
कि बल्ब को 110 वोल्टेज से जोड़ने पर, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो अपने पंखे कूलर वगैरह हैं या बल्ब वगैरह हैं उनके अंदर लाइट है वो बॉडी थोड़ी धीमी हो जाती है, तो उसका मतलब होता है कि वोल्टेज जो सप्लाई आ रहा है वो थोड़ा सा लो है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 110 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो अब उसके अंदर जो ऊर्जा हास होगा, शक्ति का व्यय होगा, वो कितना है, तो इसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही शक्ति व्यय का फॉर्मूला आता है, बच्चे अपने दिमाग में ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपन अप्लाई यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ना तो रेजिस्टेंस पावर दे रखा है और सर वोल्टेज है वो भी आप लोगों को 2 वैल्यू दे रखी है। चलिए शक्ति की वैल्यू तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन वोल्टेज 2 दे रखे हैं, तो कौन सा अपन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है कि ये बल्ब है इसका प्रतिरोध कितना है, इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट या जो टंगस्टन का जो धातु का जो एक कोईल लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है, तो वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिख लिया है और पावर लिख लिया है। बात करता हूँ मैं प्रतिरोध की, तो बल्ब का जो प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों ने अभी पावर का फॉर्मूला पढ़ा है इससे पहले, P बराबर क्या पढ़ा है, देखिए P बराबर V²/R। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। P बराबर आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा कि सर P = V²/R, तो यदि इस R को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ और P को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी R = V²/P। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस बल्ब के इस धातु का प्रतिरोध कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो R = मेरे पास वैल्यू आ जाएगी V²/P। तो V कौन सा यूज़ करेंगे, जो बल्ब का वोल्टेज उसके ऊपर लिखा गया है वो लिखेंगे। तो 220 वोल्ट का अपन यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं और पावर का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ उसका रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। चलिए, तो अब आप करेंगे कि ये जो 110 वोल्ट है, पहले वाले को आपने 220 वोल्ट को V से प्रदर्शित किया, तो इस 110 वोल्ट को आप थोड़ा सा अलग सिंबल दे दें, इसलिए मैंने इसको V' से लगा दिया गया है। ये वोल्टेज किसका है, स्रोत का वोल्ट है ये, तो इसको आप लोगों ने V' से दिखा दिया है। अब अपन बात करते हैं विद्युत शक्ति की या शक्ति व्यय की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो PC का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने अभी देखा था कि सर P²RC/V का स्क्वायर है। ये V कौन सा है, सप्लाई का जो वोल्टेज है V' का स्क्वायर है। तो यहाँ से मेरे को RC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो RC की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। RC क्या है, केबल का प्रतिरोध ही तो था, और यहाँ पे किसका प्रतिरोध आ जाएगा, बल्ब का प्रतिरोध आ जाएगा। तो RC की जगह वैल्यू है वो मैं V²/P लिख सकता हूँ। हालांकि मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला अपने को थोड़ा सा समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे दूसरे रूप में बदलता है। तो P², दिस इज V²/P, इस P से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास P × V² रह जाएगा, और बटा में क्या है, V' का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस P को यदि मैं नीचे लेकर के आऊँ, इस P को यदि मैं नीचे लेकर के आऊँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। इस P को आप इस V' के नीचे लेकर के आओगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए, तो इस P को जैसे आप इस V' के नीचे लेके आएंगे, V' के स्क्वायर के नीचे लेके आएंगे, तो आपके पास V' का स्क्वायर/P बन जाएगा। और V' का स्क्वायर/P क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। किसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। तो 484 ये आपके पास RC की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास उस बल्ब के अंदर जो शक्ति हास है वो आ जाएगा। तो दैट इज़ कितना हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास एक ईजी सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा एक एग्जाम्पल है जो अपनी बुक के अंदर दे रखा है, तो इसको भी अपने को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना जो विद्युत शक्ति का टॉपिक है वो अपना यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद में अपन अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको क्लियर करते हैं। आज अपना चैप्टर नंबर 5 का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो, हमारा जो टॉपिक है वो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका फीडबैक कमेंट के रूप में लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।